करते हैं, शाबाश। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसरी रिएजेंट। अब देखिए इसकी अगर आप वर्डिंग देख लें तो वर्डिंग में कुछ चीज़ें हम वाज़ेह कर सकते हैं। अब देखिए लिमिटिंग से मुराद ये है किसी चीज़ को रोकने वाला रिएजेंट, यानी कम रिएजेंट। लिमिटिंग मीन एक रिएक्शन को रोकने वाला, रिएक्शन इस पे डिपेंड करने वाला। केमिकल्स में हमारे पास दो किस्म के केमिकल्स होते हैं। एक केमिकल्स वो होते हैं जो आप अगर किसी रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल करें और एक दफ़ा वो ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन रुक जाता है। तो ऐसे केमिकल जो किसी रिएक्शन में आप यूज़ करें और उनके ख़त्म होने की वजह से अगर रिएक्शन ब्लॉक हो जाए, रिएक्शन रुक जाए, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो ऐसे रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये रिएक्शन को लिमिट करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा है एक्सेसरी रिएजेंट। तो देखिए ये वर्डिंग से जाहिर है कि ये इन एक्सेस अमाउंट है, रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है। अगर ये होगा तो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा और अगर ये नहीं होगा तो चाहे ये ज़्यादा अमाउंट में हो मगर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखिए पहले एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। टिपिकल एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास एक बर्तन है और उसमें बहुत ज़्यादा आटा है। इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा आटा है और हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर खमीर डाल दें, यीस्ट डाल दें। तो देखिए जब आप इसके अंदर यीस्ट डालते हैं तो यीस्ट का हम छोटा सा अमाउंट इस आटे में डालते हैं। अब इसका अमाउंट छोटा है मगर सारे के सारे रिएक्शन को ये छोटा अमाउंट कंट्रोल करता है। अगर ये होगा तो रिएक्शन भी होगा, लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाए या ये कम हो तो तब रिएक्शन स्लो होगा और अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। अगर सिंबॉलिकली हम देखें तो ये यीस्ट का अमाउंट बहुत कम है और आपके पास जो आटा है सपोज उसका अमाउंट इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए अगर इन दोनों की आप रिएक्शन करें, यीस्ट को इस आटे के साथ रिएक्ट करें तो जितना यीस्ट आपके पास अवेलेबल है वो आटे के कुछ अमाउंट के मुताबिक क्या करेगा, इन दोनों की रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बनाएगा और इसका बहुत सारा अमाउंट अनरिएक्टिव रह जाएगा। तो देखिए जो एक्सेसरी रिएजेंट है उसका अमाउंट रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करता और इसका अमाउंट रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। तो इन केमिस्ट्री इसी तरीके से हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं, वो दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उन दोनों में से ऐसा रिएक्टेंट के रिएक्शन उस पर डिपेंड करे, ऐसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन को कंट्रोल ना करे और वो अगर एक्सेस में भी हो, रिएक्शन उस पर डिपेंड ना करे, उसको एक्सेसरी रिएजेंट कहते हैं। देखिए टिपिकली अगर हम कहें कि ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी चीज़ के, आप कंसिडर करें कोई रिएक्टेंट है और ये जो दूसरा रेड में है ये भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो ये जो ब्लू और रेड आपके पास स्फेरिकल डॉट्स हैं ये अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसका अमाउंट कम है। अब देखिए इसका अमाउंट ज़्यादा है तो रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर देखिए ये दोनों आपस में रिएक्ट करें और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएं तो ये रिएक्शन रुक जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ख़त्म हो गया। अब ये दूसरा रिएजेंट अवेलेबल है मगर वो किसके साथ रिएक्ट करें कि ये प्रोडक्ट बनाएं। तो ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिटिंग हो उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं और जो एक्सेस में हो उसको एक्सेसरी रिएजेंट कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में इसकी जो पहचान है वो हम इन 4 तरीक़ों से या 5 तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1, विच कंज्यूम अर्ली इन रिएक्शन, ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाता है तो ऐसे रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब देखिए इन दोनों में इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं और इसका 1 मॉलिक्यूल है तो सबसे जल्दी कौन ख़त्म होगा, जिसका अमाउंट कम है। तो जो रिएक्शन में पहले ख़त्म होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है और जो बाद में ख़त्म होगा वो एक्सेसरी रिएजेंट है।
तो हम कहते हैं अगर ये सबसे पहले ख़त्म होगा तो रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इट, और ये चूंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो लिहाजा रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता। इसकी एक पहचान ये भी है, इट इज़ एक्सपेंसिव इन नेचर। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये एक्सपेंसिव होगा, और आपके पास जो एक्सेसरी रिएजेंट होगा ये चीप इन नेचर होगा। देखें, हर वही चीज़ एक्सपेंसिव होता है जो कायनात में रेयर हो, नायाब हो, तो ये रेयर होगा, ये कम होगा, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, और ये एक्सेस में होगा इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, चीप होगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये फिज़िकल टर्म्स हैं कि फ़िज़िकल टर्म से आप लिमिटिंग या एक्सेसरी रिएजेंट कैलकुलेट करें। केमिस्ट्री में जो असल तरीका है, या मैं कह सकता हूँ इस टॉपिक का निचोड़ है, वो ये आखिरी पॉइंट है, और इसको हम इस्तेमाल करके स्टोइकियोमेट्रिकली लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसरी रिएजेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो आपको कम प्रोडक्ट देता है, जो क्या करता है, जो आपको कम प्रोडक्ट देगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और ऐसा केमिकल जो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बना कर देगा तो वो एक्सेसरी रिएजेंट होगा। तो इसको इस्तेमाल करके हम अब क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जाम्पल में से लिमिटिंग और एक्सेसरी रिएजेंट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा देखिए, अगर ऐसे एग्जाम्पल दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में, दोनों रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेसरी रिएजेंट कौन सा है, तो की क्या है, की ये है कि सबसे पहले आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन केमिकल इक्वेशन है इसको आपने बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के बाद हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेसरी रिएजेंट है। तो देखिए, अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो पहले लेफ्ट साइड देखते हैं और उसके बाद राइट साइड देखते हैं। अगर रिएक्टेंट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी 1 है, तो मतलब मैग्नीशियम के एटम्स है 1, और ऑक्सीजन को अगर हम देख लें तो उसकी एटॉमिसिटी है 2। राइट साइड पे अगर हम देखें तो मैग्नीशियम के एटम्स है 1 और ऑक्सीजन के भी एटम है 1। अब इस 2 को यहाँ बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ऑक्सीजन 2 होगा। इस 2 के मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि 2 ऐसी जगह मल्टीप्लाई करे कि इस मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन है वो 2 हो जाए। अब ये तो 2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ इस मैग्नीशियम के साथ भी ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी 2 हो जाएगा। अब राइट साइड पे मैग्नीशियम के एटम्स 2 है मगर लेफ्ट साइड पे 1 है, इसको 2 बनाने के लिए आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। मतलब जहाँ मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे हो उधर आप 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़र 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब हम इस रिएक्शन से इस बात की पहचान करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेसरी है। तो की नंबर 1 ये है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें, और की नंबर 2 ये है अगर वो लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो हमें कम प्रोडक्ट देगा, और जो एक्सेसरी रिएजेंट है वो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन गिवन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है, हमेशा मैंने बताया है, आप मोल से कैलकुलेशन करते हैं, और मोल से कैलकुलेट करके हमें अंदाज़ा होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेसरी रिएजेंट है। तो अब देखें, फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन, जो ऊपर बैलेंस्ड इक्वेशन है उससे हमें ये अंदाज़ा है। क्या अंदाज़ा है, देखिए अंदाज़ा ये है, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेसरी है। मतलब क्या है, मतलब ये है इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ रिलेशन चेक करना है। तो पहला है मैग्नीशियम का रिलेशन, मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, इसका रिलेशन हम किसके साथ कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। और दूसरा भी एक रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, अब उसकी स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे किसके साथ, उसकी भी अपने प्रोडक्ट के साथ। इन दोनों में से जो कम प्रोडक्ट देगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अब देखिए, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख ले, शाबाश, जब मैग्नीशियम 2 मोल हो
तो वो 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, जब 2 मोल मैग्नीशियम हो तो 2 मोल मैग्नीशियम से 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्ट बनता है। अब दूसरे का देख लें, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब यहां कोएफिशिएंट 1 है जो मोल को रिप्रेजेंट करता है। जब 1 मोल ऑक्सीजन हो तो वो प्रोडक्ट कितना देता है? 2 मोल। शाबाश। जब आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन हो तो 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इंतहाई इजी है बच्चों की तरह। अब देखिए, इसके 2 मोल इस्तेमाल होते हैं और 2 मोल प्रोडक्ट देते हैं, और इसका 1 मोल खुद इस्तेमाल होता है मगर डबल प्रोडक्ट देता है 2 मोल। तो ये ज्यादा प्रोडक्ट देता है ना, ये कम प्रोडक्ट देता है। अब देखिए, ऑक्सीजन खुद 1 मोल इस्तेमाल होता है मगर प्रोडक्ट अपने हिस्से के मुताबिक डबल दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, और ये खुद 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं मगर प्रोडक्ट 2 मोल बना रहे हैं। तो सबसे कम प्रोडक्ट ये देगा। अब देखिए, इसके हम ऐसे कह सकते हैं कि ये खुद डबल अमाउंट में इस्तेमाल हो रहा है, और डबल अमाउंट में इस्तेमाल होके ये हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, और वो भी 2 मोल प्रोडक्ट। और ये अगर आप देखें, ऑक्सीजन खुद सिंगल है, सिंगल अमाउंट में इस्तेमाल हो रहा है, और प्रोडक्ट जो है वो डबल दे रहा है। तो जो हद से ज्यादा प्रोडक्ट दे, अपने हिस्से के मुताबिक ज्यादा प्रोडक्ट दे, वो कौन सा रिएजेंट होगा? वो होगा एक्सेसरी रिएजेंट। और ऐसा रिएजेंट जो ज्यादा इस्तेमाल हो मगर अपने मुताबिक कम प्रोडक्ट दे, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन एक्सेसरी में। अब जो 3-4 और फिजिकल पॉइंट्स हमने पढ़े वो भी जरा अप्लाई करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम एक्सपेंसिव है या ऑक्सीजन? मैग्नीशियम एक्सपेंसिव है, वो मेटल है, ये हम रॉक से निकालते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल से, इसको प्यूरिफाई करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस पे ज़्यादा खर्च आता है। ऑक्सीजन हम हवा से डायरेक्ट फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो इसके मुकाबले में ये इनएक्सपेंसिव है। तो नंबर 1 पॉइंट, जो एक्सपेंसिव होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो इनएक्सपेंसिव होगा वो एक्सेसरी रिएजेंट होगा, जो नेचर में कम होगा, जो एक्सपेंसिव है नेचर में भी कम है, वो आपके पास लिमिटिंग होगा, जो नेचर में एक्सेस में होगा वो आपके पास एक्सेसरी रिएजेंट होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है वो यही है, जो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो ज़्यादा देगा वो एक्सेसरी रिएजेंट है। अब देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, आप ये बताइए कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेसरी रिएजेंट कौन सा है। तो हमने रूल हमेशा ये बताया है कि सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस आउट करना है, और उसके लिए भी पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पे एटॉमिसिटी देखते हैं। इधर कुछ भी नहीं है, मतलब एल्यूमिनियम 1 है, इधर 2 है, तो ऑक्सीजन के एटम्स 2 है, राइट पे एल्यूमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3। इसका मतलब ये है कि मेटल में भी प्रॉब्लम है और नॉन मेटल में भी प्रॉब्लम है, मेटल भी बैलेंस नहीं है और नॉन मेटल्स भी बैलेंस नहीं है। अब देखिए, अगर दोनों साइड पे हम दोनों को बैलेंस करें तो हम कुछ ऐसे मैथमेटिकल कोएफिशिएंट लगाएंगे कि वो दोनों साइड पे इक्वेशन को बैलेंस आउट करें। अब देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब ऐसे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं किया जा सकता कि वो दोनों के लिए कॉमन हो, यानी ऐसा कोई मैथमेटिकल फिगर नहीं है कि अगर आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह नहीं हो सकता। सपोज हम कोई इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 2 1s are 2 मगर 3 1s are 3, सेम नहीं आएगा। 2 2s are 4 और यहाँ 2 3s are 6, सेम नहीं आएगा ना। तो ऐसे केसेस में जब रिएक्शन बैलेंस नहीं होता, इसके लिए रूल ये है कि इसके लिए है एक्सचेंज कोएफिशिएंट्स रूल। आप क्या करें, इन दोनों को कोएफिशिएंट को एक्सचेंज करें। इस 2 को आप इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और इस 3 को आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 2 3s are 6, यहाँ ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी ये 6 आएगी और 3 2s are 6, तो दोनों साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं कि क्या ये बैलेंस होगा। तो देखिए, अगर हम ऐसे करें
कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन 2 3 6 बन जाएगा, और यहाँ अगर ऑक्सीजन के साथ 3 मल्टीप्लाई करें, एक्सचेंज रूल है, तो 3 2 6, दोनों साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस है। मगर यहाँ देखिए, अगर ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल्यूमिनियम के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। 2 2 एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा 4, और लेफ्ट साइड पे एल्यूमिनियम क्या है 1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करे कि यहाँ भी 4 आ जाए, तो सिंपल बात है 4, 1 मल्टीप्लाई 4 तो मतलब 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई करे। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लिमिटिंग और एक्सेसरी रिएजेंट मालूम करेंगे। तो तरीका क्या है, इस रिएक्टेंट का इस प्रोडक्ट के साथ रिलेशन चेक करेंगे और इस रिएक्टेंट का भी इस प्रोडक्ट के साथ रिलेशन चेक करेंगे। तो पहला रिलेशन है एल्यूमिनियम का अपने प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, और यहाँ से हम चेक करेंगे कि इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो देखिए, एल्यूमिनियम के 4 मोल जब इस्तेमाल होते हैं तो वो 4 मोल एल्यूमिनियम कितना प्रोडक्ट देता है, हाँ 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रोडक्ट देता है। अब राइट साइड पे आ जाए, ऑक्सीजन का रिलेशन हम चेक करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, और इसमें यह है, इसका कोफिशिएंट 3 है कि जब 3 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है तो वो 3 मोल ऑक्सीजन हमें 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। अब देखें, ये खुद ज्यादा इस्तेमाल होता है और प्रोडक्ट कम देता है, और ये कम इस्तेमाल हो रहा है मगर प्रोडक्ट ज्यादा दे रहा है। तो ऐसा केमिकल जो ज्यादा इस्तेमाल हो, ये जब 4 मोल कंज्यूम होगा तो 4 मोल कंजम्पशन के बाद ये हमें सपोज 1 मोल 2 मोल 3 मोल और 4 मोल, ये जब 4 मोल कंज्यूम होगा तो हमें सिर्फ 2 मोल का प्रोडक्ट देगा। और राइट साइड पे देखें, ये खुद कम इस्तेमाल होगा, 3 मोल इस्तेमाल होगा मगर प्रोडक्ट इसके मुकाबले में हमें ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो हमें कम प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। अब देखिए, ये 4 कंबाइन होके सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो 3 कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं ना, और ये कम प्रोडक्ट देते हैं। तो जो कम प्रोडक्ट दे वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और ये आपका एक्सेसरी रिएजेंट है। पॉइंट नंबर 2 जो फिजिकल पॉइंट्स हैं, ऐसी चीज़ जो एक्सपेंसिव हो वो लिमिटिंग, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के मुकाबले में एक्सपेंसिव है और ये इसके मुकाबले में रेयर भी है, तो और प्रॉपर्टीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ ऐसे केसेस आते हैं, स्पेशल केसेस, कि उसमें ये मोल्स प्रोवाइड नहीं करते। जब मोल्स प्रोवाइड ना करें और जनरली आपसे पूछें कि आपके पास इतना आयरन है, वो इस सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है और मोल्स गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है, मास इस पे फिर डिसाइड करना है। अब देखिए, आयरन का मास है 56 ग्राम आयरन जब 32 ग्राम सल्फ़र के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास तकरीबन 88 ग्राम का आयरन सल्फाइड जो है ये बनाता है। अब आपने मास इससे फिर इसको कैलकुलेट करना है, तो पहला रिलेशन आप क्या करें, आयरन का प्रोडक्ट के साथ चेक करें। ये आपके पास आयरन गिवन है और आप इसका रिलेशन चेक करेंगे आयरन सल्फाइड के साथ। तो आप ऐसे करें, जब आपके पास 56 ग्राम आयरन हो तो 56 ग्राम आयरन आपको कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देता है, हाँ 88 ग्राम। अब नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट आपके पास सल्फर और आयरन सल्फाइड का रिलेशन है, वहाँ आपके पास ये 32 ग्राम है और ये जब 32 ग्राम रिएक्ट करता है तो 88 ग्राम प्रोडक्ट बनाता है। तो आप खुद डिसाइड करें, जो ज़्यादा इस्तेमाल हो मगर प्रोडक्ट कम देगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और ऐसा केमिकल जो खुद कम इस्तेमाल हो मगर प्रोडक्ट क्या करे, ज़्यादा दे, वो एक्सेसरी। अब देखिए, आयरन खुद 56 ग्राम इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मगर प्रोडक्ट वही 88 दे रहा है, और ये बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है 32 ग्राम मगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है और ये आपके पास एक्सेसरी रिएजेंट है। अब देखिए, अगर हद से ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स आ जाएं तो वो ऐसे आएंगे। अगर आपके पास 4 ग्राम कार्बन है और वो 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है
और वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करें, तो आप क्या करें, आप लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसरी रिएजेंट तलाश करें कि लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेसरी। तो सबसे पहले इससे रिएक्शन बनाएं। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे और ये CH4 बनाएगा। अब हमने लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसरी रिएजेंट मालूम करना है, लेकिन पहले देखना है कि क्या रिएक्शन बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4। तो अगर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब रिलेशन चेक करेंगे। पहला रिलेशन, इस कार्बन का रिलेशन चेक करेंगे प्रोडक्ट CH4 के साथ, और दूसरे केस में हाइड्रोजन रिएक्टेंट का रिलेशन चेक करेंगे प्रोडक्ट CH4 के पास। लेकिन ऊपर कंडीशन गिवन है, ऊपर क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है, और कंडीशन में ये है कि अगर 4 ग्राम कार्बन रिएक्ट करे 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तब आपने मालूम करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। तो आप मासेस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक इजी मेथड बताया था स्टोइकियोमेट्री में कि हमेशा मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करें, और फिर मोल से आइडिया लगाना इंतहाई ईजी है। तो पहले जो नाउन चीज़ है पहले आप वो लिखें। तो नाउन चीज़ ये है, जब 1 मोल कार्बन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल प्रोडक्ट देता है। तो देखिए, जब 1 मोल कार्बन हो, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन से कितना प्रोडक्ट बनता है, 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, तो 1 मोल CH4। अब गिवन क्या है, जब 4 ग्राम कार्बन हो तो 4 ग्राम कार्बन से कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो रफ वर्क में आ जाए, इस मास एन ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट करें, तो मोल इज इक्वल टू मास एन ग्राम 4, और चूंकि एटम है डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो यह जगह 4 1 ज़र 4, 1/3, तो यह जगह 0.3। तो हम कहेंगे कि 1 मोल कार्बन 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस करता है। सो 0.3 मोल कार्बन कितना मीथेन प्रोड्यूस करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें। अगेन ओल्ड मेथड जो हम बार बार इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 से अगेन 0.3 मोल। मतलब अगर 0.3 मोल कार्बन है तो उससे 0.3 मोल मीथेन बनेगा। अब राइट साइड में आ जाए, तो राइट साइड में भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख लें। जब आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन हो, पहले नाउन चीज़ लेके, जब 2 मोल हाइड्रोजन हो उससे कितना प्रोडक्ट बनता है, 1 मोल आपके पास CH4 बनता है। अब जो गिवन है वो आप पुट करें, तो गिवन क्या है, रफ वर्क में आ जाए, 6 ग्राम हाइड्रोजन है, इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करें, तो मास इन ग्राम और डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र, यानी 3 मोल हाइड्रोजन है। जब 2 मोल हाइड्रोजन आपको 1 मोल मीथेन देता है, तो 3 मोल हाइड्रोजन आपको कितना मीथेन देगा, जो क्रॉस में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और डिवाइड बाई 2, सो 3/2 से आएगा 1.5 मोल। अब हम अंदाज़ा करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अंदाज़ा। अब देखिए, ये खुद जब 0.3 मोल इस्तेमाल होता है तो प्रोडक्ट कितना देता है, 0.3 मोल, और ये खुद जब 3 मोल इस्तेमाल होता है तो प्रोडक्ट कितना देता है, 1.5। तो कौन ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, जो ज़्यादा प्रोडक्ट देगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। जो हमें कम प्रोडक्ट देगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो जो भी रिएक्शन होंगे आप इसमें फिर तलाश करें, मासेस को मोल में ही आप खुद करें कि कौन सा फिर लिमिटिंग है कौन सा एक्सेसरी है। बस तरीका क्या है, जो मासेस गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करें और फिर मोल से प्रोडक्ट के मोल निकालें और फिर प्रोडक्ट के मोल से अंदाज़ा करें। जो आपको कम प्रोडक्ट देगा वो आपके पास को क्या होगा, वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा।